अध्याय 15। खिड़की से झांकते चूहे। यह एक व्यंग्य लेख है। इसमें चूहे आदि छोटे छोटे जीवों से डरने वाले व्यक्तियों पर व्यंग्य किया गया है। एक परिवार के सभी सदस्य चूहे से किस प्रकार भयभीत हो जाते हैं, इसमें इसका रोचक वर्णन दिया गया है। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि यह एक हास्य और व्यंग्य से भरा लेख है। इसमें उन लोगों का मजाकिया अंदाज में वर्णन किया गया है जो छोटे छोटे जीव जैसे चूहे से डरते हैं। कहानी में एक परिवार का जिक्र है जो एक चूहे के कारण घबरा जाता है। यह लेख उनके डर और उस पर उनकी प्रतिक्रियाओं को मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। व्यंग्य, मजाकिया तरीके से किसी की कमी या आदत पर टिप्पणी करना। रोचक, दिलचस्प या मजेदार। भयभीत, डर से भर जाना। वर्णन, किसी चीज को विस्तार से बताना। एक चूहा किसी टशी के वरदान से शेर बन गया था। शेर बनकर वह टशी को ही खाने लपका। टशी ने कमंडल से जल लिया और मंत्र पढ़कर शेर पर छिड़क दिया। शेर फिर से चूहा बन गया। व्याख्या। इस अंश में एक पुरानी कहानी का जिक्र है। इसमें बताया गया है कि एक ऋषि ने चूहे को अपने वरदान से शेर बना दिया, लेकिन शेर बनते ही उस चूहे ने अहंकार किया और ऋषि को ही खाने के लिए दौड़ा। तब ऋषि ने अपनी शक्ति का उपयोग किया, अपने कमंडल का जल लेकर मंत्र पढ़ा और शेर पर छिड़क दिया। इससे शेर फिर से चूहा बन गया। यह कहानी दिखाती है कि अहंकार करना गलत है। कठिन शब्दों के अर्थ। ऋषि, टशी एक संत या ज्ञानी व्यक्ति। वरदान, किसी से मिली हुई विशेष शक्ति या आशीर्वाद। कमंडल, साधुओं या ऋषियों द्वारा पानी रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला पात्र। मंत्र, एक विशेष शक्ति रखने वाले पवित्र शब्द या वाक्य। यह बहुत पुरानी कथा है। हम शेर से नहीं डरते। शेर से डरे ही क्यों? शेर भला हमारे घर के दरवाजे के नीचे के जरा से स्थान से भीतर थोड़े ही घुस सकता है। अब बताइए हम शेर से क्यों डरें? व्याख्या। इस अंश में व्यंग्यात्मक तरीके से यह कहा गया है कि शेर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हमारे घर में घुसने का कोई तरीका नहीं ढूंढ सकता। यह हास्यपूर्ण अंदाज में यह दिखाता है कि लोग बड़े और खतरनाक जानवरों से कम डरते हैं, लेकिन छोटे जीव जैसे चूहे से बहुत डरते हैं। यह लेखक का व्यंग्य है कि हम वास्तव में जिनसे डरना चाहिए उनसे नहीं डरते। कठिन शब्दों के अर्थ। पुरानी कथा, बहुत पहले की कहानी। व्यंग्यात्मक, मजाक और आलोचना का मिश्रण। जरा से स्थान, बहुत छोटा सा स्थान। हम शेर से बिल्कुल नहीं डरते। हम उसके एकदम पास तक गए हैं। वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। वह पिंजरे में बंद जो था। हम चिड़ियाघर गए थे। लोग चिड़ियाघर में चिड़िया देखने नहीं जाते। हम भी चिड़िया देखने नहीं गए थे। चिड़ियाघर में शेर होता है, हाथी होता है, भालू होता है, लंगूर और वनमानुष होते हैं, गैंडा और हिरण होते हैं। वहाँ केवल चिड़िया ही नहीं होती। उसका नाम चिड़ियाघर न जाने किसने रख दिया। जिसने भी रखा होगा
उसकी जनरल नॉलेज पर हमें तरस आता है। व्याख्या। इस अंश में लेखक व्यंग्यात्मक लहजे में बता रहे हैं कि वे शेर से नहीं डरते क्योंकि चिड़ियाघर में शेर पिंजरे में बंद होता है। लेखक ने मजाक में कहा कि चिड़ियाघर का नाम चिड़ियाघर क्यों रखा गया, जबकि वहां शेर, हाथी, भालू, गैंडा और हिरण जैसे बड़े जानवर भी होते हैं। यह नामकरण मजाकिया ढंग से जनरल नॉलेज की कमी पर कटाक्ष करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। पिंजरा, जानवरों को बंद रखने का लोहे का जाल। वनमानुष, जंगल में रहने वाले बंदर जैसे जानवर। एप, तरस, दया या सहानुभूति। जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। अब हमारे यहाँ तो भेड़ चाल होती है। टिप्पणी। एक ने चिड़ियाघर नाम रख दिया, बाकी सबने मान लिया। चिड़िया हो न हो, इससे क्या अंतर पड़ता है? हम चिड़ियों को छोड़कर शेष सबको देखने गए थे। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने भेड़चाल शब्द का उपयोग करते हुए व्यंग्य किया है। उन्होंने कहा कि किसी ने चिड़ियाघर का नाम रखा और सभी ने बिना सोचे समझे उसे मान लिया। भले ही चिड़ियाघर में चिड़िया हो या न हो, इसे चिड़ियाघर ही कहते हैं। लेखक ने बताया कि वे चिड़ियों को छोड़कर अन्य जानवरों को देखने गए थे, जैसे शेर, हाथी आदि। यह अंश समाज में बिना सोचे समझे किसी बात को स्वीकारने की आदत पर कटाक्ष करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। भेड़चाल, बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करना। शेष, बचा हुआ, बाकी। कटाक्ष, व्यंग्य या मजाक के रूप में टिप्पणी। हाँ, बात चूहे और शेर की हो रही थी। हम सबसे अधिक चूहों से डरते हैं। घर में चूहों के घुस आने के 50 रास्ते होते हैं। नीचे के घरों में तो चूहे सुरंगें खोदकर आक्रमण करने के लिए आ धमकते हैं। उन्होंने आक्रमण का षड्यंत्र कब रचा था, इसका आभास तक नहीं होता। वे जब घर में घुस आते हैं, तब पता चलता है। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने मजाकिया तरीके से चूहों का डर व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वे शेर से नहीं, बल्कि चूहों से अधिक डरते हैं। चूहे घर में घुसने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढ लेते हैं। विशेष रूप से निचले हिस्सों में चूहे सुरंग बनाकर अचानक घर पर हमला कर देते हैं। लेखक ने चूहों के घुसने को आक्रमण और षड्यंत्र जैसे शब्दों से व्यंग्यात्मक तरीके से व्यक्त किया है, जो इसे और अधिक रोचक बनाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। सुरंगें, जमीन के नीचे खोदी गई गुफानुमा रास्ते। आक्रमण, हमला करना। षड्यंत्र, किसी योजना या चाल का गुप्त रूप से बनाना। आभास, किसी बात का अंदाजा या संकेत। हमारा परिवार चूहों से डरने के मामले में महान है। हमारे पिताजी को चूहों से सबसे अधिक भय लगता है। चूहे को देखते ही वे चिल्लाते हैं। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने अपने परिवार का परिचय हास्य के साथ दिया है। उन्होंने मजाक में कहा है कि उनके परिवार में चूहों से डरने की परंपरा है और इस मामले में उनका परिवार महान है। लेखक ने बताया कि उनके पिताजी चूहों से सबसे ज्यादा डरते हैं। जैसे ही वे चूहे को देखते हैं, वे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। यह अंश चूहों के डर के प्रति हास्यपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है।
कठिन शब्दों के अर्थ: भय, डर या खौफ। चिल्लाते हैं, जोर जोर से आवाज निकालना, प्रायः डर या घबराहट के कारण। महान, विशेष रूप से महत्वपूर्ण या अद्वितीय, यहाँ व्यंग्य में। अरे आनंद! देख, इसे पकड़कर बाहर फेंक आ। वह देख मेरी अलमारी में घुस गया है। अरे! मेरा गर्म सूट कुतर जाएगा। जल्दी कर। पकड़! इसे पकड़। व्याख्या: इस अंश में लेखक ने चूहे के प्रति अपने पिताजी की घबराहट को मजेदार ढंग से दिखाया है। जैसे ही पिताजी को चूहे के अलमारी में घुसने का पता चलता है, वे घबरा जाते हैं। उन्हें डर है कि चूहा उनके गर्म सूट को कुतर देगा। इस डर से वे तुरंत आनंद को पुकारते हैं और चूहे को पकड़कर बाहर फेंकने के लिए कहते हैं। उनकी घबराई हुई प्रतिक्रिया कहानी को और हास्यपूर्ण बना देती है। कठिन शब्दों के अर्थ: अलमारी, कपड़े या अन्य चीजें रखने के लिए लकड़ी या धातु की बनी वस्तु। कुतर जाएगा, चूहे द्वारा काटकर खराब कर देना। घुस गया, किसी चीज के अंदर प्रवेश करना। पिताजी आनंद भैया को सहायता के लिए इस तरह पुकारते हैं, मानो भैया भारत केसरी या रुस्तमे-हिंद का सम्मान प्राप्त कर चुके हों। उन्हें नहीं पता कि आनंद भैया को चूहे को देखकर दिन में ही तारे दिखाई देने लगते हैं। व्याख्या: इस अंश में लेखक ने हास्य के साथ दिखाया है कि पिताजी आनंद भैया को ऐसे बुलाते हैं जैसे वे बहुत बहादुर और ताकतवर व्यक्ति हों, जो किसी बड़ी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। उन्होंने भारत केसरी और रुस्तमे-हिंद जैसे खिताबों का जिक्र करके मजाकिया अंदाज में आनंद की स्थिति को और दिलचस्प बना दिया। लेकिन असल में आनंद भैया खुद चूहे से इतना डरते हैं कि उसे देखकर ही घबरा जाते हैं, और यह डर उनके चेहरे पर साफ झलकता है। कठिन शब्दों के अर्थ: भारत केसरी, भारत में कुश्ती के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित खिताब। रुस्तमे-हिंद, हिंदुस्तान के पहलवानों को दिया जाने वाला सम्मान। दिन में तारे दिखाई देना, बहुत डर या सदमे की स्थिति में होना। एक तो चूहे का भय, ऊपर से पिताजी की डांट का भय। बेचारे भैया हड्डियों तक को कंपा देने वाली सर्दियों में भी पसीने पसीने हो गए। वे चूहे को पकड़ने के लिए थैला और चिमटा लेकर पिताजी की अलमारी तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली, चूहे ने झट से छलांग लगाई और आंखों से ओझल हो गया। भैया डरकर पलंग पर चढ़ गए। पिताजी अलग से चिल्लाने लगे, अरे डरपोक! इतना सा चूहा नहीं पकड़ सकता। वह देख, उस बक्से के नीचे घुस गया है। उधर जा, जाकर उसे पकड़। व्याख्या: इस अंश में लेखक ने आनंद भैया की परेशानी को मजाकिया अंदाज में प्रस्तुत किया है। आनंद भैया को न केवल चूहे का डर सता रहा है, बल्कि पिताजी की डांट का भय भी। हड्डी तक कंपा देने वाली ठंड में भी वे पसीने से तरबतर हो जाते हैं। जब वे थैला और चिमटा लेकर चूहे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो चूहा फुर्ती से छलांग लगाकर अलमारी से बाहर निकलकर गायब हो जाता है। डर के मारे भैया पलंग पर चढ़ जाते हैं और पिताजी उन्हें डरपोक कहकर फिर से डांटते हैं। यह स्थिति और भी हास्यप्रद बन जाती है। कठिन शब्दों के अर्थ:
डांट का भय, किसी की नाराजगी या फटकार का डर। पसीने पसीने, अत्यधिक डर या घबराहट के कारण पसीने में भीग जाना। ओझल, आंखों से गायब हो जाना। डरपोक, वह व्यक्ति जो बहुत डरता है। हमें भैया पर तरस आया, पर करें तो क्या करें? हम तो पिताजी और भैया से भी अधिक डरपोक हैं। हम तो उस कमरे में ही नहीं घुसते जिसमें चूहा होता है। हमारी माता जी हमसे भी अधिक डरपोक हैं। घर में चूहा घुस आए तो वे घर से बाहर चली जाती हैं। वे वहीं से चिल्लाकर पूछेंगी, चूहे का पता चला? पकड़ लोगे तो बता देना। हम ड्राइंग रूम में बैठ गए। पिताजी और आनंद भैया चूहे वाले कमरे में थे। हम निश्चित होकर टीवी देखने लगे। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने पूरे परिवार के चूहों से डरने की हास्यपूर्ण स्थिति का वर्णन किया है। लेखक को आनंद भैया पर तरस आता है, लेकिन वे खुद इतने डरपोक हैं कि चूहे वाले कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करते। उनकी माता जी तो उनसे भी ज्यादा डरती हैं। चूहे के डर से वे घर के बाहर चली जाती हैं और वहीं से चिल्लाकर पूछती है कि चूहे का क्या हुआ। लेखक खुद ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देखने का निश्चय कर लेते हैं, जबकि पिताजी और आनंद भैया चूहे के साथ कमरे में जूझ रहे हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। तरस आया, दया आना। डरपोक, अत्यधिक डरने वाला व्यक्ति। निश्चित होकर, बेफिक्र या आराम से। ड्राइंग रूम, घर का बैठक कक्ष। न जाने चूहे को क्या सूझी, वह हमारे कमरे में आकर सामने वाले सोफे के नीचे से हमारी ओर देखने लगा। हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पिताजी, भैया और माता जी को सहायता के लिए बुलाना चाहते थे, पर गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। हम तुरंत सोफे पर खड़े हो गए। जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। पर चूहे रूपी भूत पिशाच महाराज तो हमारे सामने से हिल ही नहीं रहे थे। हमें पता ही नहीं चला कि हम तो कांप रहे थे। हमारे घुटने एक दूसरे से टकराकर मधुर संगीत बजा रहे थे। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने चूहे को लेकर अपनी घबराहट और डर को हास्यपूर्ण ढंग से पेश किया है। चूहा सोफे के नीचे से उनकी ओर देखने लगता है और वे इतना डर जाते हैं कि उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। डर के कारण न तो आवाज निकलती है और न ही कोई मदद के लिए पुकारने की हिम्मत होती है। वे सोफे पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं, लेकिन चूहा अपनी जगह डटा रहता है। डर से उनके घुटने टकराने लगते हैं, जिसे वे मजाक में मधुर संगीत कहते हैं। यह अंश डर और हास्य का बेहतरीन मेल है। कठिन शब्दों के अर्थ। सिट्टी पिट्टी गुम होना, बहुत ज्यादा डर के कारण बोलने या सोचने की क्षमता खो देना। हनुमान चालीसा, भगवान हनुमान की स्तुति में लिखा गया धार्मिक पाठ। भूत पिशाच, भूत या डरावने प्राणी, यहाँ चूहे के लिए मजाक में कहा गया। मधुर संगीत, किसी चीज का कोमल और आनंददायक ध्वनि, यहाँ व्यंग्य में घुटनों के टकराने की आवाज के लिए। हमारा संतुलन बिगड़ा और हम धड़ाम से सामने वाली कुर्सी पर जा गिरे। उसी के नीचे चूहे महाराज थे।
हम जब तक संभलते हमारे सामने से चूहा दुम दबाकर सीधे घर से बाहर भागा। उसने सोचा होगा उस पर शायद पहाड़ टूटकर गिर गया था। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने चूहे और अपनी स्थिति को बहुत ही मजाकिया अंदाज में प्रस्तुत किया है। डर के कारण उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे कुर्सी पर गिर जाते हैं। कुर्सी के नीचे चूहा पहले से ही छिपा था। लेखक के गिरने से चूहा डरकर तुरंत बाहर भाग जाता है। लेखक मजाक में कहते हैं कि चूहे ने सोचा होगा कि उस पर कोई पहाड़ टूटकर गिर गया है। यह अंश चूहे और इंसान के डर को हास्य के जरिए दर्शाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। संतुलन बिगड़ना, अपने शरीर का नियंत्रण खो देना। धड़ाम, गिरने की तेज आवाज। दुम दबाकर भागना, डरकर तुरंत भाग जाना। पहाड़ टूटकर गिरना, यहाँ मजाक में कहा गया है, किसी बड़ी चीज के गिरने की तुलना। चूहे को बाहर निकलता देख माताजी बाहर से ही चिल्लाईं, अरे आनंद! यह देख चूहा बाहर भागा जा रहा है। हम फिर से उठे। देखा घुटना छिल गया था। चूहे के घर से बाहर जाने की सूचना पाकर पिताजी और आनंद भैया भी आ गए। हमारे छिले हुए घुटने को देखकर वे खूब हंसे। माताजी ने आकर कहा, इतना बड़ा हो गया है। जरा से चूहे से कोई इस तरह डरता है। घुटना छिलवा लिया। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि जैसे ही चूहा घर से बाहर भागा, माताजी ने खुशी से बाहर से चिल्लाकर सबको सूचना दी। लेखक ने डर के कारण जो गिरावट झेली थी, उसमें उनका घुटना छिल गया था। पिताजी और आनंद भैया चूहे के भागने की खबर सुनकर आए और घुटने की हालत देखकर जोर से हंसने लगे। माताजी ने लेखक को डांटते हुए कहा कि वह इतने बड़े हो गए हैं और फिर भी एक छोटे से चूहे से इस तरह डरते हैं कि घुटना तक छिलवा लिया। कठिन शब्दों के अर्थ। फर्श, जमीन जहां व्यक्ति गिरा था। छिल गया था, चोट के कारण त्वचा हट जाना। सूचना, खबर या जानकारी। जरा सा, बहुत छोटा या मामूली। हम किसी से क्या कहते? घर में सबसे छोटे जो थे। हम चुपचाप उठे और अपने छिले घुटने पर दवा लगाने चल पड़े। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने अपनी स्थिति को बड़ी सादगी और हल्की नाराजगी के साथ व्यक्त किया है। वे बताते हैं कि घर में सबसे छोटे होने के कारण उनकी बातों को कोई खास महत्व नहीं दिया जाता। इसलिए वे किसी से कुछ कहने के बजाय चुपचाप अपने छिले हुए घुटने पर दवा लगाने चले जाते हैं। यह अंश दर्शाता है कि लेखक अपनी स्थिति को समझते हैं और बिना किसी शिकायत के अपनी चोट को संभालते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। छोटे, परिवार में उम्र में सबसे कम होने वाला व्यक्ति। चुपचाप, बिना कुछ बोले, शांति से। दवा, चोट या बीमारी के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली चीज। छिला घुटना, घुटने पर चोट लगने के कारण त्वचा हट जाना। तभी सामने वाली खिड़की पर नजर डाली। वहां वही चूहा मुस्कुराकर हमारी ओर देख रहा था। हमने हनुमान जी को याद किया और झट से खिड़की बंद कर दी। हम मुड़कर जाने ही लगे थे कि वही चूहा दूसरी खिड़की से हमें चिढ़ा रहा था। हम खिड़की की ओर बढ़े,
तब तक चूहा 9-2-11 हो चुका था। हमने खिड़की बंद कर दी। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने चूहे की चालाकी और अपनी डर भरी प्रतिक्रिया को मजाकिया अंदाज में दिखाया है। जैसे ही उन्होंने खिड़की की ओर देखा, चूहा उनकी तरफ देखकर मानो मुस्करा रहा था। डर के कारण उन्होंने तुरंत खिड़की बंद कर दी। लेकिन चूहे ने मजाक जारी रखा और दूसरी खिड़की से उन्हें फिर चिढ़ाने लगा। जब लेखक खिड़की बंद करने पहुंचे, तब तक चूहा वहां से भाग चुका था। यह अंश चूहे की फुर्ती और लेखक की घबराहट को व्यंग्यात्मक तरीके से प्रस्तुत करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। नजर डाली, ध्यान से देखना। मुस्कराकर, हंसी या प्रसन्नता दिखाते हुए देखना। 9-2-11 हो गया, जल्दी से भाग जाना। चिढ़ाना, किसी को परेशान करने के लिए मजाक करना। वास्तव में हमें शेर से डरना चाहिए, पर हम चूहों से डरते हैं। समाचार पत्र में चूहों के विषय में जैसे ही कोई समाचार छपता है, सबसे पहले पिताजी माताजी को पढ़कर सुनाते हैं। अरे सुनती हो, कानपुर में चूहे ने सोई हुई महिला की एड़ी खा ली। माताजी यह समाचार सुनकर रात भर सो नहीं सकी। उस दिन हमने अक्षर खबर पत्रिका में पढ़ा, अमेरिका में चूहा बच्चे को खा गया। उस रात हमारे घर में कोई नहीं सोया। सबको यही लगा कि हम सोए नहीं कि चूहे हमें खा जाएंगे। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में चूहों के प्रति अपने परिवार के डर को दिखाया है। वह कहते हैं कि भले ही शेर जैसे खतरनाक जानवर से डरने की जरूरत है, पर असल में उनका परिवार चूहों से ज्यादा डरता है। समाचार पत्रों में जब भी चूहों से जुड़ी कोई खबर आती है, पिताजी उसे जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। कानपुर की घटना, जहां चूहे ने एक महिला की एड़ी काट दी, सुनकर माताजी इतना डर गई कि रात भर सो नहीं सकी। और जब अमेरिका में चूहे द्वारा बच्चे को खा जाने की खबर आई, तो पूरे परिवार ने डर के मारे रात भर जागकर बिताई। कठिन शब्दों के अर्थ। समाचार पत्र, अखबार जो रोज की खबरें देते हैं। एड़ी खाली, यहाँ मजाक में कहा गया है, चूहे द्वारा काटने की घटना। रात भर सो नहीं सकी, पूरी रात जागते रहना, डर या चिंता के कारण। अक्षर खबर, किसी पत्रिका का नाम, यहाँ काल्पनिक। हमने एक बार माताजी से कहा, यह सरकार चूहों को मरवा क्यों नहीं देती? माताजी एकदम चिल्ला पड़ी, हे भगवान, कैसी बात करता है? नीच, चुप रहा। हे गणेश भगवान, इस बालक को क्षमा करना। नासमझ है, आपके वाहन के विषय में पापपूर्ण बात कर रहा है। हे भगवान, इसकी ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने मजाकिया और व्यंग्यात्मक तरीके से एक धार्मिक आस्था से जुड़े संवाद को प्रस्तुत किया है। लेखक ने मजाक में कहा कि सरकार चूहों को क्यों नहीं मरवा देती, जिससे घर में शांति रहे। लेकिन माताजी इसे चूहों के प्रति अनादर समझती है, क्योंकि भगवान गणेश का वाहन चूहा होता है। वे गुस्से में चिल्लाती हैं और भगवान गणेश से क्षमा मांगने लगती हैं। यह अंश आस्था और हास्य के मेल को रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। चिल्ला पड़ी, जोर से बोलना, प्रायः गुस्से या घबराहट में।
पापपूर्ण, ऐसा काम जो धार्मिक दृष्टि से गलत हो। क्षमा करना, माफ करना। वाहन, कोई साधन जिससे भगवान या व्यक्ति आते जाते हैं। यहाँ भगवान गणेश का वाहन चूहा। माताजी भगवान गणेश जी से जिस प्रकार क्षमा मांग रही थी, उससे हमें लगा हमने सचमुच बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने अपनी भावना और स्थिति को सरल और हास्यपूर्ण ढंग से व्यक्त किया है। जब माता जी ने भगवान गणेश से चूहों के विषय में किए गए मजाक पर माफी मांगी, तो लेखक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने वास्तव में कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। माता जी की गंभीर प्रतिक्रिया लेखक को खुद पर शर्मिंदा महसूस करने पर मजबूर कर देती है। कठिन शब्दों के अर्थ। क्षमा मांगना, माफी मांगना, अपनी गलती के लिए माफी की प्रार्थना करना। अपराध, कोई गलत काम या गलती। महसूस हुआ, किसी बात का अनुभव होना। शाम को पिताजी आए, तो माता जी ने उनसे हमारी शिकायत की। पिताजी हमें समझाने लगे, पुत्र, तुम्हारे मन में यह कुविचार कैसे आया? हम महान भारतीय हैं। यह तो महापुरुषों का देश है। हमारे ग्रंथों में लिखा है हिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तुमने चूहे को मारने के विषय में सोचा ही कैसे? व्याख्या। इस अंश में पिताजी ने लेखक को चूहे को मारने के विचार के लिए डांटा और समझाया। पिताजी ने भारतीय संस्कृति और उसके महापुरुषों की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि यह देश अहिंसा का प्रचार करने वाला है। उन्होंने कहा कि चूहों जैसे जीवों को मारने के बारे में सोचना भी गलत है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। यह अंश गंभीरता के साथ साथ एक हल्का व्यंग्य भी प्रस्तुत करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। कुविचार, बुरा या गलत विचार। महापुरुष, महान व्यक्ति जो समाज को प्रेरणा देते हैं। ग्रंथ, पवित्र पुस्तकें या धार्मिक शास्त्र। अहिंसा, किसी को शारीरिक या मानसिक चोट न पहुंचाने का सिद्धांत। हम माताजी से क्षमा मांग चुके थे, अब पिताजी से भी क्षमा मांग ली। हमें लगा हमने सचमुच बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। अगले दिन प्रातः समाचार पत्र आया। हम समाचार पढ़ते पढ़ते चौंक गए। मोटे मोटे अक्षरों में छपा था, देश भर में चूहा मार योजना स्वीकृत। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने अपनी स्थिति को हल्के फुल्के हास्य के साथ व्यक्त किया है। माताजी और पिताजी से क्षमा मांगने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने चूहों के बारे में सोचकर बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। लेकिन अगले ही दिन समाचार पत्र में यह देखकर वे चौंक जाते हैं कि देश भर में चूहा मार योजना को स्वीकृति दे दी गई है। यह स्थिति लेखक के लिए मजाकिया और विडंबनापूर्ण है, क्योंकि जिस बात के लिए उन्हें डांट पड़ी थी, वही अब एक सरकारी योजना बन गई है। कठिन शब्दों के अर्थ। क्षमा मांगना, माफी मांगना, अपनी गलती को स्वीकार करके माफ करने की प्रार्थना करना। स्वीकृत, आधिकारिक रूप से मंजूर किया गया। प्रातः, सुबह। विडंबना, ऐसी स्थिति जिसमें वास्तविकता और उम्मीद के बीच विरोध हो। पूरे समाचार का सार था कि देश में अनाज को सबसे अधिक हानि चूहे पहुंचाते हैं।
चूहे खेतों में खड़ी फसलों और गोदामों में पड़ा सैकड़ों टन अनाज खा जाते हैं। सरकार ने चूहों को मारने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि समाचार पत्र में चूहा मार योजना का कारण और इसकी गंभीरता स्पष्ट की गई है। चूहे देश की फसलों और गोदामों में रखे अनाज को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं। वे न केवल फसलें खराब करते हैं, बल्कि गोदामों में संग्रहित सैकड़ों टन अनाज खा जाते हैं। इसलिए सरकार ने चूहों को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ी धनराशि 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। कठिन शब्दों के अर्थ। सार, किसी बात का मुख्य विचार या निष्कर्ष। फसलें, खेतों में उगाई गई अनाज या अन्य कृषि उत्पाद। गोदाम, अनाज या वस्तुओं को संग्रह करने के लिए बनाए गए बड़े भंडारघर। हानि, नुकसान या क्षति। निर्णय, किसी कार्य को करने का पक्का इरादा या योजना। हमने समाचार पढ़कर समाचार पत्र पिताजी के आगे रख दिया और कमरे से बाहर आ गए। समाचार पढ़कर पिताजी क्या करेंगे या कहेंगे, हमें इसका इंतजार था। तभी हमारी नजर खिड़की पर पड़ी। वहां 3-3 चूहे हमारी ओर देख रहे थे। हम अपनी जान बचाकर भाग आए। व्याख्या। इस अंश में लेखक ने चूहों के प्रति अपने डर और स्थिति को व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। लेखक ने चूहा मार योजना की खबर पढ़ने के बाद समाचार पत्र पिताजी को दिया और उनके प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन इससे पहले कि पिताजी कुछ कहें, लेखक की नज़र खिड़की पर पड़ी, जहां 3 चूहे उन्हें घूर रहे थे। यह देखकर लेखक डर के मारे वहां से भाग गए। यह घटना चूहों के डर और उनकी उपस्थिति को हास्यपूर्ण और नाटकीय तरीके से दिखाती है। कठिन शब्दों के अर्थ। समाचार पत्र, दैनिक अखबार जिसमें खबरें और सूचनाएं छपती हैं। प्रतिक्रिया, किसी बात पर दी गई प्रतिक्रिया या उत्तर। घूरना, लगातार किसी को ध्यान से देखना। जान बचाकर भागना, डर के कारण जल्दी से भाग जाना। संदेश। इस पाठ में चूहे आदि छोटे छोटे जीवों से डरने वालों पर करारा व्यंग्य किया गया है। व्याख्या। इस पाठ का मुख्य संदेश हास्य और व्यंग्य के माध्यम से यह दिखाना है कि कैसे लोग छोटे छोटे जीवों जैसे चूहों से बहुत डरते हैं, जबकि शेर जैसे बड़े और खतरनाक जानवरों से डरने की उतनी परवाह नहीं करते। यह व्यंग्यपूर्ण कहानी यह भी उजागर करती है कि किस तरह चूहे जैसी छोटी समस्या भी परिवार में उथल-पुथल मचा सकती है। पाठ ने हास्य के साथ यह दिखाया कि डर कभी-कभी तर्कसंगत नहीं होता और कैसे छोटी-छोटी चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर देखा जाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। करारा व्यंग्य, तीखा और मजाकिया कटाक्ष। छोटे-छोटे जीव जैसे चूहे जो आकार में छोटे लेकिन कभी-कभी डर का कारण बनते हैं। व्यंग्य, मजाकिया ढंग से किसी कमी को उजागर करना। निष्कर्ष, समरी। यह पाठ एक व्यंग्यपूर्ण लेख है जिसमें चूहे जैसे छोटे छोटे जीवों से डरने वाले व्यक्तियों पर कटाक्ष किया गया है। लेख में एक परिवार के सदस्य चूहों से किस प्रकार भयभीत होते हैं, इसका मजेदार और रोचक वर्णन किया गया है। चूहों के भय का यह चित्रण दर्शाता है कि कैसे लोग छोटे छोटे जीवों से भी अत्यधिक डरते हैं।
और यह डर उनके व्यवहार में किस तरह बदल जाता है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। इस पाठ का मुख्य संदेश यह है कि हमें किसी भी छोटे या बड़े जीव से डरने की बजाय अपने डर पर काबू पाना चाहिए। यह पाठ इस बात पर भी व्यंग्य करता है कि छोटे जीवों से डरने वाले लोग अपने डर को ज्यादा बढ़ा-चढ़ा कर पेश करते हैं, जो असल में हास्यास्पद और अप्रासंगिक है।